नमस्कार दर्शकों, जैसा कि आप सभी को पता मौजूद है सतलोक आश्रम कुरुक्षेत्र में और यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में जो 3 दिवस का समागम हुआ निर्वाण दिवस, उस उपलक्ष्य में हम यहाँ पे मौजूद है और हमारे साथ कुछ संत रामपाल के शिष्य मौजूद है। तो आइए हम इनसे जानते हैं कि निर्वाण दिवस के बारे में क्या क्या यहाँ पे इस समागम में व्यवस्थाएँ करी गई थी, वो सब हम जानते हैं। तो नमस्कार सर, आपका नाम क्या है? हाँ नमस्कार जी, मेरा नाम तुलसी सिंह है जी। तो सर, ये 3 दिवस का यहाँ पे समागम मनाया गया, निर्वाण दिवस जिसको आप लोग बोल रहे हो, तो इसमें क्या क्या हुआ और क्या क्या यहाँ पे व्यवस्थाएं थी, कहाँ से लोग आए, थोड़ा सा दर्शकों को बताइए। सर, ये जो निर्माण दिवस है ये आज से 507 साल पहले जब कबीर साहब सहशरीर सतलोक गए थे तो उसके उपलक्ष्य में मनाया जाता है जी। और इसमें जो है बहुत सारे प्रोग्राम रखे गए हैं, जैसे दहेज मुक्त रमणी है, निःशुल्क जो है रक्तदान शिविर है और 3 दिन का सूक्ष्म वेद से अखंड पाठ चल रहा है और 3 दिन का ये भंडारा है। तो और भी कई जो है समाज सुधारक प्रोग्राम इसमें शामिल है जी। निर्वाण दिवस के बारे में थोड़ा सा आप दर्शकों को बता सकते हैं? जी, जैसे कि कुछ अज्ञानी पंडितों ने आज से 600 साल पहले ये भ्रम फैला रखा था कि जो काशी में जिसकी मृत्यु होगी वो स्वर्ग को जाएगा और जिसकी मृत्यु मगहर में होगी वो नरक का वासी होता है। तो इस भ्रम का निवारण करने के लिए कबीर परमात्मा मगहर में अपने शरीर को छोड़ने गए और उन्होंने ये साबित कर दिया कि सद्भक्ति करने वाले, चाहे काशी में उनकी मृत्यु हो चाहे मगहर में कहीं भी उसकी मृत्यु हो, सद्भक्ति करने वाले को अपने भक्ति के अनुसार स्थान प्राप्त होता है। जो भक्ति नहीं करता है उसको जरूरी नहीं है कि स्वर्ग मिलेगा। तो वहां से परमात्मा मगहर से सहशरीर सतलोक गए थे, जिसके साक्षी हिंदू मुसलमान दोनों थे। और वहां 2 चादर के, एक चादर पे पुष्प बिछा के उसके ऊपर एक और चादर ली गई थी, परमात्मा ने ओढ़ी थी। और उनके सामने जब वो सहशरीर सतलोक गए थे तो उस चादर के नीचे केवल पुष्प मिले थे, जिन्हें हिंदू और मुसलमान दोनों भाइयों ने बांट लिया था। उस समय काशी के राजा बीर सिंह बघेल और ये नवाब बिजली खान पठान जो मगहर के नवाब थे, वो दोनों युद्ध करने के मकसद से वो चाहते थे कि हम अपने अपने धर्म के अनुसार, मजहब के अनुसार उनका अंतिम संस्कार करेंगे। किंतु परमात्मा के उस चादर के नीचे जो पुष्प मिले, उसके बाद हिंदू मुसलमान दोनों आपस में मिल के रोए और तब उनको पता चला कि ये तो स्वयं परमात्मा थे। आज तक मगहर के अंदर कभी भी हिंदू मुसलमान के अंदर दंगा नहीं हुआ है और मगहर के जो नवाब है उन्होंने वहाँ पे जमीन देकर आज भी यादगार बना रखी है हिंदुओं के लिए और मुसलमानों के लिए। हालांकि वहाँ मूर्ति पूजा नहीं होती है, लेकिन वो यादगार आज भी है वहाँ पे, जो आप जाके देख सकते हैं जी। तो सर, जैसे कि ये समागम ये अभी यहाँ पे कुरुक्षेत्र आश्रम में हुआ, तो इसके अलावा ये समागम और जगह कहाँ हुआ, थोड़ा बताइए। ये समागम पूरे विश्व में जी है। जो बड़े आश्रम 12 है उनमें 12 में आश्रम है संत रामपाल जी के भारत में 12 आश्रम में है जी। 12 आश्रम में हो रहा है। एक आश्रम नेपाल में है, ये बड़े आश्रम है। बाकी छोटे आश्रम में तो दुनिया में सब जगह हो रहा है, अमेरिका, इंग्लैंड में और न्यूजीलैंड में और ऑस्ट्रेलिया में सब जगह हो रहा है, सब यानी कई देशों में ये समागम मनाया गया। और इसके अतिरिक्त जो है विश्व में कई जगह जो इनके बड़े बड़े आश्रम तो है ही, 500 से अधिक नामदान केंद्र भी है। संत रामपाल जी महाराज का जो ज्ञान है वो बिल्कुल शास्त्रों से प्रमाणित है और सत्य ज्ञान है बिल्कुल। उस ज्ञान के आधार पर विश्व में डंका बज रहा है। पूरे विश्व से जो पढ़े लिखे लोग हैं, समझदार लोग हैं, उस ज्ञान को समझ रहे हैं और सतभक्ति की ओर रुख कर रहे हैं अपना। तो इस आश्रम में जैसे आपका सतलोक आश्रम है संत रामपाल जी महाराज, तो इसमें जो अन्य व्यक्ति है और समाज के वो भी आ सकते हैं? हाँ बिल्कुल जी, सारे समाज के लोग आए हुए हैं और ज्ञान समझ रहे हैं। ये तो एक ज्ञान की जैसे पूरी दुनिया में बाढ़ सी आ गई है। हम देखते हैं कि जगत के लोग आ रहे हैं, इतने जिज्ञासु आ रहे हैं, वेदों से ढूंढ रहे हैं कहाँ लिखा है भगवान के बारे में। और हमारे जो शंका समाधान में जो हमारे भगत लोग बैठे हैं, जो परमात्मा संत रामपाल जी महाराज ने जो हमें ज्ञान दिया है, उसके आधार से शंका का समाधान हो रहा है। ये लिखा है भाई, वेदों में लिखा है, गीता में, कुरान में, बाइबल में ये लिखा है। देखिए, भगवान सबको चाहिए है, परमात्मा सबको चाहिए। भोली आत्माएं हैं, सब भगवान के दौड़ में भटक रहे हैं, लेकिन उनको सत्य ज्ञान ना मिलने के कारण जो है हम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई अलग अलग मजहबों में बंट गए हैं। जबकि सभी धर्मों के शास्त्रों में प्रमाण है कि परमात्मा एक है और उसका नाम भी एक है, उस मालिक की भक्ति की विधि भी एक है। वो चाहे गीता उठा लो, बाइबल, कुरान सब उठा लो, सब में परमात्मा का एक जैसा नाम है, एक जैसी भक्ति विधि है। तो क्यों नहीं एक होना चाहेंगे हम तो भगवान को चाह ही रहे थे। जब सबको प्रमाण मिल रहा है तो कहते हैं हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। अब पढ़े लिखे ने खुद प्रमाण देख लिए तो उसके बाद क्या रह जाता है? वो तो फिर जिसके आंख में मोतियाबिंद है उसको नहीं दिखेगा तो एक अलग चीज है, जिसको दिख जाएगा वो उसके बाद भी क्यों करेगा पाखंड।
जब उसको लाभ नहीं मिलेगा उसका, तो इसलिए ये सतभक्ति भी है और इससे पूरा विश्व एक भी होगा। तो सर थोड़ा और जानना चाहेंगे हम आपसे, जो यहाँ पे भंडारे की व्यवस्था होती है और आप बोल रहे कि अन्य लोग भी यहाँ पर आते हैं, तो उनसे कोई पैसा तो नहीं लिया जाता? कोई पैसा नहीं लिया जाता, यहाँ तो फ्री में भंडारा है, वो खरेगी का भंडारा है और सारे धर्मों के बंदे हैं। किसी चीज का कोई पैसा लिया जाता? कोई पैसा नहीं लिया जाता, कोई रुपया नहीं लिया जाता, कोई टका नहीं लिया जाता, कोई पैसा नहीं आता, फ्री में भंडारा है, वो खरेगी के हर धर्म के बंदे हैं, सब यहाँ आते हैं और माथा टेकते हैं और परमात्मा के गुण गाते हैं। और पूरे विश्व में केवल संत रामपाल जी महाराज ही एक ऐसे संत है जो निःशुल्क नाम दीक्षा दे रहे हैं। पूरे विश्व में निःशुल्क नाम दीक्षा, कोई पैसा नहीं लिया जाता है किसी भी चीज का। आप पूरे इस सारे आश्रमों में जाके ये चीज पता कर सकते हैं, किसी भी जगत की आत्मा से ये पता कर सकते हैं कि किसी से कोई पैसा लिया गया है क्या, भंडारे के नाम पे या नाम दीक्षा के नाम पे किसी से कोई पैसा लिया गया है। ये पूर्ण संत है, ये परमात्मा का ज्ञान है, इसमें ये चीजें नहीं चलेगी, ये सच्चा ज्ञान है। और हमने सुना है सर, अभी जानकारी हमें मिली है कि अभी कुछ ही दिन बाद एक और समागम भी होने वाला संत रामपाल जी के सानिध्य में। जी। तो कौन सा है बौद्ध दिवस? यो बौद्ध दिवस मनाया जाएगा जी। ये तो कितने तारीख को? ये तो 15, 16 और 17 फरवरी को मनाया जा रहा है। ये समागम जो है 6 और हैं जी पूरे साल में। लेकिन ये जो ज्ञान है, जो परमात्मा ने ज्ञान दिया है और वो प्रमाण दिए, या पीछे ये तस्वीर देख रहे होंगे, तस्वीर लगी है, ये तेमरलंग को ने जो है परमात्मा को 2 रोटी खिलाई थी, जिसके बदले जो है तेमरलंग को, वो बकरी चराने वाला एक बच्चा था, तो उनको 7 पीढ़ी का राज दिया था। ये तेमरलंग से लेके औरंगजेब तक 7 पीढ़ी ने राज किया, ये जिनको मुगल शासन कहा जाता था। तो ये आशीर्वाद सिर्फ 2 रोटी के बदले दिया था। तो ये विधान में परमात्मा के कि वो थोड़ा सा देने से, ये प्रमाण जैसे द्रौपदी को एक छोटा सा लीर दिया था कपड़ा का एक साधु को, उसके बदले में अनंत चीर बढ़ाया था। तो ये दान का जो फल है ये इस तरह से फलता है, और ये भी परमात्मा ने बताया जी। हमारे रामपाल जी महाराज एकमात्र ऐसे संत है जो विश्व में 6 बार जो भंडारा करते, पूरे विश्व को आमंत्रित करते हैं, और पूरा विश्व आ जाए भंडारे में कोई कमी नहीं आएगी, क्योंकि वो परमात्मा के ज्ञान के आधार पे भक्ति बताते हैं, और परमात्मा के पास किसी चीज की कोई कमी नहीं है, कोई अभाव नहीं है। वो समर्थ प्रभु है जी, उनके यहाँ कोई कमी नहीं है। कितने ही आ जाओ, कहीं भी पूरे विश्व के लोग आ जाओ, कोई कमी नहीं आएगी, मालिक सब कुछ दे देंगे। वो परमात्मा है, वो है परमेश्वर, वो है। आप लोगों की तरह और भी अन्य लोग हैं जो संत रामपाल जी को चाहते तो जरूर है, पर कहीं ना कहीं वो उनका कारण कि वो संत रामपाल जी से जुड़ नहीं पा रहे हैं। तो उसका क्या कारण हो सकता है, आप लोग थोड़ा बताइए। कारण ये है कि मनमाना साधना है, जिसके दिमाग में जो बैठा है, जिसने अपना बिजनेस चलाने के लिए इस जनता के ऊपर थोक दिया। ये नहीं कि ये एक धर्म, एक समाज नहीं, सभी समाजों के ऊपर जो है मनमाने आचरण को थोपा गया है, और उसको ये समाज आज ढो रहा है। लेकिन ये शुक्र है आज जो परमात्मा ने, संत रामपाल जी महाराज ने जो ये ज्ञान दे दिया और आंखें खोल दी संसार की। अब देखते देखते देखो ज्ञान कैसे फैल रहा है, और आ रहे हैं और रोते हुए आ रहे हैं। परमात्मा कहते हैं राज तजना सहज है, सहज तिरिया का ने, मान बढ़ाई ईर्ष्या दुर्लभ तजना। ये लोक लाज और मान बढ़ाई, इसके कारण कुछ लोग नाम नहीं ले पा रहे हैं, लेकिन वो चाहते हैं, ज्ञान उनके समझ में आ रहा है। मैं उनको बता दूं, मानुष जन्म दुर्लभ है, मिले न बारंबार, जैसे तरवर से पत्ता टूट गिरे बहुत न लगता डार। मानुष जन्म पाए कर जो रटे नहीं हरि नाम, जैसे कुआं जल बिना खुदवाया किस काम। नाम रटत दरिद्र भला टूटी घर की छान, वो सुंदर महल किस काम का जहाँ भक्ति नहीं भगवान। नाम रटत कोड़ी भला चूचू पड़े जो चाम, वो सुंदर शरीर किस काम का जिस मुख ना ही राम। और नाम रटत कन्या भली साकट भला ना पूत, झेरी के गलगल तना जिसमें दूध ना मूत। ये मनुष्य जन्म एक बार मिलता है 84 लाख योनियों के बाद, और इसमें जिसने भगवान की भक्ति नहीं की फिर तो वो पशु पक्षियों जैसा है। वैसे तो हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज बताते हैं कि पशु पक्षी भी तो अपने संतान की उत्पत्ति करके उनको चिड़िया चोंच में दाना ला ला के खिलाती है, घोंसला बनाती है। फिर मनुष्य जन्म में हमने संतान उत्पत्ति की और मकान बनाया, बस और क्या किया। फिर हम और पशुओं में क्या अंतर है। मनुष्य जन्म भक्ति करके मोक्ष पाने के लिए मिलता है। मैं आपसे सभी से हाथ जोड़ के करबद्ध प्रार्थना करता हूँ, मनुष्य जन्म का सदुपयोग करें, भक्ति करें और मोक्ष पाएं, वरना 84 लाख योनियों का फंदा तैयार है, और उसमें भटकेंगे भी और कष्ट भी होगा और दुर्गति भी होगी जी। और फिर हो सकता है जो है अगले जन्म में कहाँ किस धर्म में पटक दिया जाए। आज कोई अपने आप को हिंदू कहता है, कोई अपने आप को मुसलमान कहता है, कोई धर्म के नाम पे लड़ता है। क्या उसकी इस बात की गारंटी है जो आज हिंदू धर्म में पैदा हुआ है वो अगले जन्म में हिंदू ही पैदा होगा, या वो पिछले जन्म में भी हिंदू ही था, या वो अगले जन्म में मनुष्य ही पैदा होगा। तो उसकी तो वो सारी
कोई कमाई नहीं रही ना साथ में। आज जिसको जितना ज्ञान है वो अगले जन्म में कुछ नहीं रहेगा, दोबारा से सब सिखाना पड़ेगा उसको। ये कटोरी है, ये चम्मच है, ये गिलास है। इसलिए अंत में आप सब क्या कहना चाहोगे, अन्य जो जगत के लोग हैं उनको कोई छोटा सा संदेश? हम जगत को हम ये बताना चाहते हैं कि ये जो संत रामपाल जी महाराज ने ज्ञान दिया, ये अमर ज्ञान है। यहाँ आओ सतलोक आश्रम में और ज्ञान समझ के नाम दीक्षा लो और अपना जीवन का कल्याण कराओ। ऐसे न्यूज़ के साथ जुड़ने का आप सबका धन्यवाद। तो दर्शकों, जैसा कि आपने देखा कि ये संत रामपाल जी के अनुयायी हमारे साथ जुड़े थे और उन्होंने बताया कि निर्वाण दिवस किस संबंध में मनाया जाता है, क्या इसका उद्देश्य है। और इन्होंने ये भी बताया कि जो संत रामपाल जी महाराज बताते हैं कि मनुष्य जीवन बड़ा ही अनमोल है और मनुष्य जीवन में ही हम परमात्मा को पा सकते हैं, यही इनका कहना है। तो आज के वीडियो में इतना ही। जुड़े रहिए ऐसे न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।